नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है अपने क्वेश्चन सीरीज का जो है छठा सेट करने जा रहे हैं। तो ये हमारी जो है छठी वीडियो है। इससे पहले मैंने 5 वीडियोस जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो है डाल के रखी है और उस पे जो है एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो उसका लिंक जो है ऊपर मैं आई बटन में जो है आपको दे दूंगा। तो आई बटन पे क्लिक करके जो आप प्लेलिस्ट में जो है अन्य वीडियोस को भी देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है भेज दूंगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के वन लाइनर है थोड़े, और उसके बाद बात करें तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। तो ये था उदंत मार्तंड। अगर इसकी बात करें तो ये 1826 में जो है प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक जो हैं वो थे जुगल किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन हैं। तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। अगर अन्य कवियों की बात करें तो मुख्य छायावाद के जो है 4 कवि माने जाते हैं। प्रथम कवि जो है जयशंकर प्रसाद, उसके बाद बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे कवि सुमित्रानंदन पंत और चौथी कवित्री महादेवी वर्मा जी को जो है माना जाता है। नेक्स्ट है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। याद रखना क्योंकि कथन जो है इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं ये। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास था मंगल सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस रचना पर हुआ था। ये थी उर्वशी। उर्वशी रचना पर जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है। तो सुहाग के नूपुर के रचयिता है अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। ये फेमस रचना है। तो ये रचना है दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल निबंध संग्रह तो आपको पता ही होगा कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का है। झरना काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का है। नीचे पंक्ति दी गई है कि दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो ये पंक्ति जो है छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है। यह कथन किस आलोचक का है। ये कथन जो है रामविलास शर्मा जी का है। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन राम की शक्ति पूजा में निराला की इन 2 कविताओं का सारस्वत समाहित है। जागो फिर एक बार और तुलसीदास। तो इन 2 कविताओं का जो है सार तत्व समाहित है राम की शक्ति पूजा में। नेक्स्ट है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। तो ये थे मैथिली शरण गुप्त। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हिंदी साहित्य से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी है। थोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें। तो देखें तो पहला क्वेश्चन है जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे। तो जायसी के गुरु का नाम था शेख मोहिद्दी। याद रखना आप। नेक्स्ट है सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है। तो ये हैं चित्रावली के। भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। वैष्णव भक्ति के
प्रतिष्ठापक आचार्य हैं? तो ये हैं रामानुज। अष्टयाम के रचनाकार, तो अष्टयाम के रचनाकार भी नाभादास जी हैं। तुलसी चरित्र रचना किसकी है? तुलसी चरित्र रचना जो है रघुवर दास जी की है। नेक्स्ट है, तुलसी जी के गुरु का क्या नाम था? तो तुलसी जी के गुरु का नाम नरहरियानंद था। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में, तो ये तुलसी के संदर्भ में कथन है। तो ये कथन जो है किस रचनाकार का है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरतीय नृत्य सब चहित अस होए पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये है तुलसीदास। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति किसकी है? तो ये रहीम की पंक्ति है तुलसीदास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किसकी रचना है? रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये सारे। तो ये रचना है प्रसाद जी की। ताजमहल के टेंडर किसका नाटक है? तो ताजमहल के टेंडर जो है अजय शुक्ल जी का नाटक है। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो ये है आचार्य शंकुक की। ये जो है भारतीय काव्य शास्त्र में से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, रेखाएं बोल उठी किसकी रचना है? तो रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना है। नेक्स्ट है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये अज्ञेय जी की पंक्ति है सांप कविता की से। नेक्स्ट है, गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है किसकी काव्य पंक्ति है? ये है पद्माकर की। सोन मछली किसकी कविता है? तो सोन मछली भी अज्ञेय की कविता है। यमुना के प्रति कविता के रचनाकार कौन है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, पेशोला की प्रतिध्वनि कविता किसकी के रचयिता कौन है? तो ये भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो मिश्र बंधुओं की बात करें तो मिश्र बंधु में गणेश मिश्र, श्याम मिश्र, सुखदेव मिश्र संबंधित हैं। नेक्स्ट है, गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो गंगोली गांव का जो संबंध है वो है आधा गांव। आधा गांव जो है राही मासूम रजा जी की उनका उपन्यास है। नेक्स्ट है, कोर्ट मार्शल नाटक के रचनाकार कौन है? तो कोर्ट मार्शल जो है स्वदेश दीपक का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतंभरा किसकी काव्य कृति है? तो ऋतंभरा केदारनाथ मिश्र प्रभात जी की है। पीली आंधी उपन्यास किसकी रचना है? तो पीली आंधी जो है प्रभा खेतान जी की रचना है। ये एक उपन्यास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम। तो ये कथन जो है किसका है? तो ये काव्य शास्त्र से कथन है। ये जो है जगन्नाथ का कथन है। तो ये भी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी काव्य शास्त्र से ही है। तो ये है शब्दार्थो संहितो काव्यम किसका कथन है? तो ये है आचार्य भामा का कथन। नेक्स्ट है, एक मंत्री स्वर्गलोक में किसका उपन्यास है? एक मंत्री स्वर्गलोक में, तो ये है शंकर पुनतांबेकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोबर गणेश उपन्यास के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चूहे की मौत उपन्यास। तो एक चूहे की मौत उपन्यास जो है बदिउज्जमा का है। उत्पत्तिवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो उत्पत्तिवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं भट्ट लोलट। ये भी काव्य शास्त्र का क्वेश्चन है। भुक्तिवाद के सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? तो भुक्तिवाद के सिद्धांत का प्रवर्तन जो है भट्टनायक ने किया था। ये याद रखना, भट्टनायक अलग हैं और भट्ट लोलट अलग हैं। ये काव्य शास्त्र से ही का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, किसकी पंक्ति है? तो ये जो है सूरदास की पंक्ति है। ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है संप्रेषण सिद्धांत के प्रवर्तक। तो संप्रेषण का सिद्धांत जो है रिचर्ड्स ने दिया था। तो रिचर्ड्स ये जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से क्वेश्चन है। इसके बाद है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जो है टी.एस. इलियट ने दिया था। नेक्स्ट है रस सिद्धांत की किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। नेक्स्ट है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की रचना है। भाव विलास किसकी रचना है? तो ये है देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ वरुणा की शांत कछार किसकी पंक्ति है? तो ये प्रसाद जी की पंक्ति है। नेक्स्ट है ब्रजबुली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ब्रजबुली का जो प्रयोग है वो किया था बंगाली कवि ईश्वरचंद्र गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु सुआ जई पंथ दिखावा किसकी काव्य पंक्ति है? यह है जायसी जी की। प्रपद्यवाद का दूसरा नाम क्या है? तो नगेनवाद। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है। तो 32 की बात करें तो रस गंधर्व के रचनाकार का नाम बताएं। तो रस गंधर्व के रचनाकार जो है वो है मणिमधुकर। यमगाथा नाटक जो है किसने लिखा? तो यमगाथा नाटक जो है दूधनाथ सिंह ने लिखा है। यह पथ बंधु था किसकी रचना है? तो यह पथ बंधु था ये है नरेश मेहता जी की रचना। ध्वन्य लोक ग्रंथ की किसकी रचना है? तो ध्वन्य लोक ग्रंथ जो है आनंद वर्धन की रचना है। काव्य शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट भी जो है काव्य शास्त्र का ही है। साहित्य दर्पण के रचयिता। तो साहित्य दर्पण के रचयिता हैं विश्वनाथ। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आज हमने जो है अपना क्वेश्चन सीरीज का जो है 6ठा सेट किया है। तो इसमें जो है हमने लगभग 40 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं। तो अगली सीरीज़ जो है हम अगला लेक्चर जो है जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो तब तक जो है ये क्वेश्चंस पढ़ें, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे उपन्यास, नाटक या कविता, काव्य और बहुत सारी पंक्तियां जो है बिल्कुल नहीं हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।